स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस बैच में क्या चल रहा है अभी? डिफरेंशियल कैलकुलस। कल हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किए थे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये वाला पार्ट है ना। किसी को कुछ डाउट है? जो असाइनमेंट अगर ट्राई किए हो तो डाउट है इसमें? देखो ये ड्राइव में ऑलरेडी है ये असाइनमेंट, तो ये वाला या तो इसमें अगर जिन लोगों ने ट्राई किया तो डाउट पूछ सकते हो। अगर इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी दोनों जैम एम एस दोनों का था ना, तो ये तो जैम एम एस वाला है। वैसे ही जैम एम ए का भी होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो अगर जिन लोगों ने ट्राई किए हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के इन टॉपिक के जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो है ना, ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है ना। जैसे मेनली पहले तो डेफिनेशन समझना होगा तुम्हें, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग आगे यूज़ करेंगे। मैक्सिमा, मिनिमा, है ना। सो चलो कुछ टर्म डिफाइन करते हैं पहले। तो जैसे मैं पहला अगर डिफाइन करूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो अभी के लिए मान लो एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन डी है, ठीक है ना। सो एफ इज अ फंक्शन विथ डोमेन डी एंड कोडोमेन रियल नंबर है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को डिफाइन करते हैं। सो अ पॉइंट ए इन डोमेन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन क्या है? इफ एंड ओनली इफ जो एफ ए होगा दैट इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का। पैरेलली वी कैन राइट डेफिनेशन फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसी तरीके से हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं सिमिलर तरीके से। सो जैसे ये टू, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ एंड ओनली इफ मोर देन इक्वल टू जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर है सबको? सिंपल डेफिनेशन है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल पॉइंट्स लाइज इन द डोमेन। यहाँ है वैल्यू एट पॉइंट ए इज द लोवेस्ट अमॉन्ग ऑल पॉइंट विच लाइज इन द डोमेन। ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ऐसे ही जैसे दूसरा, अगर तीसरा टर्म डिफाइन करूं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वहां था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों सेम नहीं है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब है पूरे डोमेन में जिस पॉइंट पे फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगी वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा कि किसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर बोलते हैं तो लोकल मतलब जो जनरल टर्म में हम लोकल वर्ड यूज करते हैं कि अपने आसपास के पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में वो हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है। ग्लोबल मीन्स पूरे डोमेन में। ठीक है। तो इस तरीके से सो अभी जैसे एग्जांपल के लिए हर कॉलेज में कोई ना कोई टॉपर है ना। तुम्हारे कॉलेज में कोई टॉपर होगा तो हर कॉलेज का टॉपर समझ लो एक लोकल मैक्सिमा टाइप का है, और पूरे जैम में जो टॉपर होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। तो वैसे वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। सो लोकल मैक्सिमा क्या होगा कि सिंपली जैसे अगर डिफाइन करें कि अ पॉइंट ए इन डोमेन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ, यहां क्या होगा, एफ ए इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए।
तो a माइनस एप्साइलॉन या a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा मोर देन 0, ठीक है, फॉर सम डेल्टा मोर देन 0। सो ये a का नेबरहुड है ना, फॉर सम मतलब कोई एक डेल्टा होगा जिसके लिए ऐसा हो रहा है, दैट्स फाइन। दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, a के नेबरहुड में a पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। जैसे पैरेलली हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। सो यहां आ जाएगा ये है आपके पास, और एफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, ए का नेबरहुड। सो ये हो गया। जनरली जो वर्ड आता है ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, उसका मतलब बता देता हूँ। ग्लोबल देखिए, जैसे अगर मैं पांचवा लिखता हूँ कि पॉइंट ऑफ ग्लोबल, या ऐसा बोलो, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो ये वर्ड तब यूज होता है जब डोमेन कोई क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस टर्म का रेलेवेंस, हालांकि ये चीज़ वही है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है सेम ही चीज़ है, बस इसका रेलेवेंस जनरली इसको यूज़ तब किए जाते हैं जब आपका डोमेन जो है, जैसे मैं लिखता हूँ कोई फंक्शन है f, तो यहाँ पे f कोई फंक्शन है, इसका डोमेन होगा a टू b, या कोई दूसरा नंबर ले लो, समथिंग मान लो x0 टू y0 अभी के लिए, या x0 टू कुछ भी है ना, a b हम नहीं लेंगे, इंटरवल c d ले लो चलो अभी के लिए, c कॉमा d मान लिया डोमेन है, या d1 d2 ले लो डोमेन, दिस टू r। तो जनरली कोई फंक्शन है जिसका डोमेन एक क्लोज्ड इंटरवल है, सो डोमेन जब क्लोज्ड इंटरवल गिवन है आपको, तब इस वर्ड का यूज होगा कहीं भी, जब आप देखोगे कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, इसका जिक्र तभी होगा जब आपका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल होगा, तब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस तरह का इंटरवल है मान लो, तो हम लिखते हैं कि अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू इंटरवल सी डी, क्योंकि यहाँ पे है ना, जरूरी है कि यहाँ पे है कि लाइक क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, इसीलिए सो अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू सी डी इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल और एब्सोल्यूट, ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ, सिमिलर डेफिनेशन होगा, एफ ए मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सी टू डी, जैसे नोटेशन के लिए सी डी यूज किया, कोई भी डोमेन क्लोज इंटरवल होगा, ये चीज़ है। तो ये डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डेफिनेशन था, बस डिफरेंस क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में हम कोई भी डोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है कि क्लोज्ड इंटरवल ही होगा, बस ये रेस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली दूसरा टर्म डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पे तो इसमें क्या है कि सिंपली मिनिमा, सो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, सो इसमें ठीक है। सो ये हो गया डेफिनेशन। अभी जो मैंने लिखे हैं वो था डेफिनेशन, हमने डिफाइन किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। ये पॉइंट जब बोल रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज बोल रहे हैं। अगर पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अगर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एफ ए विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो एफ ए विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ए पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है तो एफ ए विल बी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड, है ना। अब हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट, अब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तुम्हें, जैसे लेट से मैं कुछ ग्राफ बनाता हूं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे
कि अगर मैं जब समझाने के लिए मान लो कोई ग्राफ बनाता हूँ, मान लो इस तरह का ग्राफ है, लेट से ऐसा है ना, अभी मान लो ये ग्राफ है और ये कोई नहीं, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ मान लो अभी के लिए 0 है, ये मान लो अभी के लिए 5 है, ठीक है, ये मान लो 4 है, ये 6 है, अभी के लिए अज्यूम कर लो, ये -3 है, ये -4 है, मान लो रफली मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपसे पूछा जाता है तो ये फंक्शन R है, दिस f इज फ्रॉम R, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। तो यहाँ पे जैसे मैं मेरा बनाने का जो इंटेंशन था वो ये था कि 0 पे मैक्सिमा क्रिएट करूँ, है ना। सो इस तरह से है। सो यहाँ पे जो 0 है ना, तो क्वेश्चन ये इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या ये सही है? आंसर इज नो, है ना। 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x की वैल्यू जब बहुत लार्ज हो जाएगी ना तो फंक्शन कहीं स्टॉप नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो x की बहुत लार्ज वैल्यू लेंगे तो y की बहुत लार्ज वैल्यू आएगी। तो 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बट 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हेयर। 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। दूसरी चीज सिमिलरली जैसे x इज इक्वल टू 5 है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ये अपने नेबरहुड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो भी हाइट होगा स्मॉलेस्ट होगी, या इसको हम x के ऊपर बना सकते थे ग्राफ। सो ऐसा होगा, है ना। x इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है। ग्लोबल का सेंस कब आता है? अगर मैं यहीं पे आपको ग्लोबल की बात, मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं अब, कि मान लो मैंने कह दिया कि डोमेन हमारा है यहाँ पे, लेट से ये है -3 अभी के लिए, और इधर मान लो मैं 7 पे रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ f जिसका डोमेन है, इफ आई रेस्ट्रिक्ट दिस फंक्शन टू चलो ये -3 से +7 टू r, अब इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल -3 टू +7। सो अभी क्या होगा इसमें, अब देखो तुम्हें देखना है। सो क्वेश्चन इज, तुम्हें बताना है x इज इक्वल टू व्हाट अभी के सेंस में, इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, इसमें कौन सा पॉइंट है ग्लोबल मैक्सिमा का, एंड x इज इक्वल टू व्हाट इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। सो होता क्या पूरे डोमेन में अब देखना है आपको, तो यहाँ पे हो क्या रही है, ये वैल्यू छोटी रह गई ना, इसकी अगर हाइट हम देखें तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, और ये पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे डोमेन में x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। और अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसा आएगा, और ये तो इधर जाएगी, तो हाइट -3 करस्पॉन्डिंग कम है, तो x इज इक्वल टू -3 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। सो ये आपको समझना है ठीक से। और इस क्वेश्चन में आप ये भी बोल सकते हो दिस इज वैलिड, दैट ये पॉइंट यहाँ भी वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट जो था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, 5 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप क्लोज इंटरवल की बात करते हो, एब्सोल्यूट या ग्लोबल, ठीक है ना। तो यू राइट एब्सोल्यूट या ग्लोबल। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को? यहाँ तक ओके है? नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट। तो कल हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है।
एंड देन क्रिटिकल पॉइंट था कि अ पॉइंट इन द डोमेन एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो, ये था. सो कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है जो आप जानते होंगे. जो हमारे पास तरीका है वो है, क्या तरीका है जी, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो वी हैव टू वेज. एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना. यही अप्रोच हम एमएलई में भी लगा रहे थे जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालते हैं. ये तो करते हैं कि हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इन लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई, ये चीज़ है. सो क्या होता है इसमें, सिंपली आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज गिवन, और आपको एक डोमेन पता है फंक्शन का, ठीक है. ये मान लो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू डी इज द डोमेन. अब आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो. उसके बाद आप क्या करते हो, आप ये चेक करते हो कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है. तो हम यहाँ बनाते हैं साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स. सो आप निकालते हो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. सो यहाँ होता है फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स. जरूर नहीं एफ डैश है, जैसे भी आपको समझ आता है. यू फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो. एंड सो मान लो कि लेट ऐसा आ गया C1 C2 C3 C4, या C1 C2 C3 ले लो, मान लो C1 C4 आर क्रिटिकल पॉइंट्स. अभी मान लेते हैं ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, तो आप उसको प्लॉट कर दो, क्योंकि ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, C1 C2 C3 C4. और मान लो ऐसा होता है कि जब आप साइन निकालते हो, सो अगर आपके पास 4 क्रिटिकल पॉइंट है, सो इट विल डिवाइड द होल रियल लाइन इनटू कितने पार्ट, 5 पार्ट्स. तो आपको ईच पार्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यूज निकालनी है. तो जनरली आप देखेंगे यहाँ मान लो यहाँ प्लस आ गया, लेट से यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, फिर से मान लो यहाँ फिर से प्लस ही आ गया लेट से, या नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा मान लिया, या उधर कुछ भी आ सकता है एनीवे. तो अभी के लिए मान लेता हूँ प्लस प्लस ही आ गया. सो नाउ, या ऐसे थोड़ा बनाने के लिए मान लो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया लेट से. तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए. तो कैसा सिचुएशन होगा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. तो अभी के लिए क्या हो रहा है, C1 क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखो, माइनस इन्फिनिटी से C1 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है. तो आप जानते होंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. ये मैं लिखा देता हूँ फिर. सो पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है किसी पॉइंट पे, तो क्या होता है. सो अभी जैसे यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, समझो कि जैसे आप ग्राफ बना रहे हो फंक्शन का, अभी ऐसे बना देता हूँ. तो पहले फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से वहाँ तक इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो गया. सो अभी मैं नंबर यहाँ प्लॉट करूँगा, लेट से रफली मतलब ऐसा ही कुछ है. सो ये हमारा पॉइंट C1 है, जहाँ पे पहले ग्राफ इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो गया, और C2 पे डिक्रीजिंग ही रहा. सो ऐसा होगा कि मान लो ये ऐसा हुआ ना, अब ये डिक्रीजिंग ही रहा, मान लो ऐसा हुआ, ये ऐसा डिक्रीज ही करता रहा. तो पॉइंट अभी हटाओ, इसको देखते हैं. सो नाउ ऐसा होगा, फिर क्या हुआ, C3 के बाद क्या हुआ, फंक्शन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया. तो मान लो ऐसा हुआ, फिर इंक्रीजिंग हो गया C3 के बाद, फिर इंक्रीजिंग के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग ही रहा. सो ऐसा हुआ, फिर ऐसा इंक्रीजिंग ही रहा मान लो. तो अभी देखो मैं तुम्हें ग्राफिकली इस चीज़ को समझाता हूँ अब. सो ये मेरा C1 पॉइंट है, यहाँ पे C2 पॉइंट है, ये C3 पॉइंट है, और यहाँ पे C4 पॉइंट है,
ठीक है, ये पहले कनकेव अप था फिर कनकेव डाउन हो गया इस तरह से। सो मान लो यहाँ पे मेरा C4 पॉइंट है, तो ये सिचुएशन है, आपको खुद ही डिसाइड करना है कौन क्या है। सो अभी के लिए ये रफली ग्राफ बनाया मैंने फंक्शन का, इसी फंक्शन का जिसका मैं यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या होगा अब तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि C1 पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो C1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ से आया कि दिस C1 जो है ना, x इज इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, क्योंकि इंक्रीजिंग आपको याद रखना है, जहाँ पे साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है एफ डैश एक्स का, जिस पॉइंट पे, तो लोकल मैक्सिमा है। C2 पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग ही रहा, सो दे डिडंट साइन डिडंट चेंज। तो जबकि एक क्रिटिकल पॉइंट है, अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच फंक्शन एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज इट्स साइन, या एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल रही है, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है एक्चुअली। तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा C2 जो है ना, x इज इक्वल टू C2, और सेम सिचुएशन यहाँ हो रहा है, देखो C3 से C4 में इंक्रीजिंग था और C4 के बाद भी इंक्रीजिंग ही रहा। ठीक है, तो C2 और C4 जो है, C2 एंड x इज इक्वल टू C4 आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां एक क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अटेंड करती है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। या एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करती है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। या आप जानते हो जहाँ पे फंक्शन की कनकेविटी चेंज होती है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ उसी इंटेंशन से बनाया है ना, ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप हो गया यहाँ से, है ना, फिर ये कनकेव अप था, ये कनकेव डाउन हो गया, ये कन्वेक्स आप जानते होंगे। सो इस तरह से, क्योंकि फंक्शन ना जैसे एक्स क्यूब में होता है, अब एक्स क्यूब का ग्राफ जिन लोगों को याद हो, सो एक्स क्यूब में एक्स बराबर 0 जो है क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स क्यूब फंक्शन में, एंड इस पे फंक्शन ना तो मैक्सिमा ना इधर मिनिमा अटेंड करती है, तो x इज इक्वल टू 0 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्व करके देखो तो ठीक है, तो यहाँ पे वैसा था। तो सिमिलरली अब बाकी जो केस बचे, तो बचा C3 पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो x इज इक्वल टू C3 इज पॉइंट ऑफ, तो जो x इज इक्वल टू C3 है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसका नाम। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो ऐसा होगा कि यू विल हैव एफ एक्स एंड फंक्शन डोमेन इज डी। सो आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड करोगे, आप सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, सपोज आ गया C1, C2, C3, C4, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब क्या करना है इन क्रिटिकल पॉइंट का, मान लीजिए चारों है ना, लेट दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, सो करना क्या है, अब मान लो ऐसा हुआ कि आप एफ डबल डैश निकालोगे C1, है ना, और मान लो ये आ गया, मैं सेम सिचुएशन ही ले रहा हूँ जो पीछे था, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एफ डैश C1 मान लो पॉजिटिव आ गया, एफ डबल डैश C2 मान लो नेगेटिव आ गया, एफ डबल डैश C3 0 आ गया, एफ डबल डैश C4 0 आ गया। मान लो ऐसा हो गया सपोज कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दो पे 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, तो जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो गारंटी देगा कि x इज इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव है तो इस पे गारंटी देगा x इज इक्वल टू C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहां पे होगा टेस्ट फेल, ये नहीं कि जल्दीबाजी में बोल दिया C3 और C4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, नो, डबल डेरिवेटिव जहां पे 0 हो गया इट डजंट मीन कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। सो टेस्ट विल नॉट कंक्लूड एनीथिंग। तो आपको वापस या तो डेफिनेशन से ट्राई करोगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ट्राई करोगे। यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2 वेरिएबल में सैडल पॉइंट होता है, ठीक है ना। सो अभी के लिए एफ डैश C3 इज
टेस्ट फेल्स, नो कंक्लूजन, है ना, टेस्ट फेल्स। सो ये टेस्ट कुछ नहीं बताएगा, इसका मतलब है नो कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते आप। यू कैन नॉट से इट इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो सो ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो किसी को डाउट है इसमें? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इससे पहले थोड़े से हम बाकी डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ टॉपिक आता है वन वन फंक्शन, ये सब भी 11th-12th में था, तो सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन हमें डिस्कस करना है क्योंकि ये यूजफुल है, इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए एफ फंक्शन है, इसका डोमेन डी है। सो फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू दिस इज वन वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ fx1 इज इक्वल टू, एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x प्रोड्यूसेस डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ fx फॉर ऑल x1 x2 belongs to D. That is the same thing can be written as if and only if fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs, है ना। या वर्ड में लिखे तो इसका मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन डी प्रोड्यूसेस या have distinct images in codomain, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब क्या आता है, अब आते हैं रेंज ऑन टू फंक्शन पे। सो ये ऑन टू फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन में क्या है कि मान लो फंक्शन एफ है डी टू आर, अभी मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन डी है, कोडोमेन आर है। तो पहले मैं डिफाइन करूं, है ना, यहाँ पे जो डोमेन है वो है सेट डी, कोडोमेन है वो है सेट आर, अभी लिख दिया, या कोडोमेन कुछ नया नाम दे सकते हो, है ना। सो ये है, तो ऐसा होगा। अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, कोडोमेन यू कैन टेक सम अदर सेट, मान लो अभी के लिए एस ले लिया, मान लो डी टू एस, एस इज अ सेट, तो कोडोमेन यहाँ एस है, मान लो ऐसा। सो कोडोमेन सेट एस हो गया। रेंज क्या होता है फंक्शन का, तो जो रेंज ऑफ एफ अगर मैं डिफाइन करूंगा, इट इज द इमेज सेट ऑफ डोमेन। रेंज ऑफ एफ का मतलब है इमेज सेट ऑफ डोमेन, इसका मतलब है set of all possible values of functions when x lies in domain. This is the definition of range of the function. Now I come to function. So f is onto function if and only if range of function becomes equal to codomain of function, ठीक है ना। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जब भी ऑन टू की बात होगी तो कोडोमेन दिया होगा। तो कोडोमेन क्वेश्चन में होता है, रेंज हमें निकालने होते हैं और हमें ये चेक करना होता है रेंज ऑफ फंक्शन क्या इक्वल है कोडोमेन के, तो ये हमें चेक करना होता है, ठीक है, कि क्या रेंज इक्वल है कोडोमेन के, है ना। सो दिस वी नीड टू चेक। तो ये है डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन का। या आपने लोअर क्लास में पढ़ेंगे और भी एक तरीका है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट इन द डोमेन दैट मैप्स थ्रू द एलिमेंट। इसका मतलब वही है कि कोडोमेन में कुछ भी छूटने नहीं चाहिए, कोडोमेन का हर मेंबर डोमेन में आने चाहिए, सॉरी कोडोमेन का हर मेंबर रेंज में आने चाहिए। और रेंज क्या है, डोमेन जिन एलिमेंट्स को मैप कर रहा है वो रेंज है। सो ये डेफिनेशन हो गया। बाकी बाइजेक्टिव फंक्शन आप जानते हैं। सो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है कि अ फंक्शन f इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ। ये सब 11th-12th में है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये क्लास 12th का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन को छोड़ सकते हो, फंक्शन रिवाइज कर लेना, ये है। तो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है, बाकी बुक में देख लेना। तो फंक्शन से रिलेटेड थोड़े से अप्रोच पढ़ सकते हो।
So a function f is bisective if and only if f is both 1 and onto function. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया. एक वर्ड आता है इन्वर्टिबल फंक्शन. चलो इससे पहले थोड़े से ये सब टर्म्स हैं जो आप लोग जानते हो, मैं बस रिकॉल करा देता हूँ. ऑड फंक्शन है ना. सो अ फंक्शन f जिसका डोमेन d है, मान लो d टू r इज ऑड फंक्शन if and only if f of minus x is minus fx for all x belongs to domain. सिमिलरली एक और टर्म आता है इवन फंक्शन, राइट. सो इवन फंक्शन क्या है? सो इवन फंक्शन है कि सो फंक्शन इज इवन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, इसको हटा दो, तो इवन फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम दिस इज इवन फंक्शन if and only if f of minus x is equal to fx, है ना. सो इज एग्जैक्टली इक्वल टू, तो माइनस प्लस सेम हो जाता है. दिस इज द इवन फंक्शन, है ना. बेसिक डेफिनेशन है. तो मैंने क्या क्या डिफाइन किया? 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, ऑड, इवन. अब इस पे पहले जैसे कुछ वर्ड आता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसके हेल्प से हम डिफाइन करेंगे इन्वर्टिबल. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये कंपोजिशन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एफ ओ जी ऑफ एक्स. कंपोजिशन इज एन ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्स, मीन, ये सब फंक्शन है. तो सेम एक कंपोजिशन एक फंक्शन है टू फंक्शंस का. तो यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन. किसके डोमेन में होगा? एक्स, जी के डोमेन में. सो डोमेन ऑफ जी, क्योंकि यहाँ जी एक्स, एक्स पहले जी पे ऑपरेट हो रहा है, फिर जी एक्स. अब यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ जी एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ. ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा जी के डोमेन में और जी एक्स बिलोंग करेगा एफ के डोमेन में. तो ये डेफिनेशन है कॉम्पोजिशन का. एंड दूसरा, इसका दूसरा पार्ट भी है. अगर जी ओ एफ लिखोगे ऑफ एफ, it is g of f of x. Now it is defined for all x belongs to. अब x f पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब x को f के डोमेन में होना पड़ेगा एंड fx को g के डोमेन में होना पड़ेगा. सो fx मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ g. ठीक है, ये है. जैसे अगेन दूसरा डेफिनेशन, मतलब वही चीज़ है, बस फंक्शन इंटरचेंज हो गया. तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर कॉल कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? ये व्हाट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना. सो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि ये वैसे ही जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स में था कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर इज अ मैट्रिक्स बी. ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का होगा, तभी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, वरना ए बी डिफाइंड ही नहीं होगा. तो सेम यहाँ पे भी है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ अभी तत्काल, ए टू बी कर देता हूँ. तो ए इसका डोमेन है, बी इसका कोडोमेन है. ठीक है, दिस इज इन्वर्टिबल. सो दिस इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट जी फ्रॉम बी टू ए. तो एफ का जो कोडोमेन है वो डोमेन हो गया, और एफ का जो डोमेन था वो अब कोडोमेन हो गया जी का. if and only if such that f of g को मैं लिखी चुका हूँ. तो इसका मतलब होता है एफ ओ जी ऑफ x इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, अगर याद हो आप लोगों को. सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एक्स. अब एक्स दोनों के डोमेन में होने चाहिए ना, कॉमन डोमेन में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जी के डोमेन पे वहाँ एफ के डोमेन पे होगा. सो फॉर ऑल एक्स जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ए एंड बी, देन वी से, चाहे ए जो भी पॉसिबल हो, देन वी से, सो हेयर
ये जो f है वो g का इन्वर्स है एंड g जो है वो f का इन्वर्स है, ठीक है। और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, सपोज f इज इन्वर्टिबल, तो जो सिंपल डेफिनेशन था कि इन्वर्टिबल कब होगा, जब एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स के इक्वल आए। सो एफ जी को हम तभी बोलेंगे एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स है, एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ एफ ओ जी ऑफ एक्स जी ओ एफ ऑफ एक्स इज एक्स। ये आ जाता है। आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे, सो इस पर थोड़ा सा एक और थ्योरम लिख देता हूँ। सो डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन में। एफ फ्रॉम ए टू बी इज इन्वर्टिबल if and only if f from a to b is बाइजेक्टिव फंक्शन, ये है। सो अगर तुमने ये दिखा दिया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो मतलब प्रूव हो गया कि ये इन्वर्टिबल है। तो 1 1 एंड ऑन टू अगर आपने दिखा दिया तो मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये है इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ f from a to b इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्स निकालते कैसे हैं? सो हेयर अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो, जस्ट रिमार्क में लिख देता हूँ। सो कहीं आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर f इन्वर्टिबल है तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। सो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो एफ इनवर्स y होगी, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। सो y इज एफ एक्स, मतलब यहाँ से आ जाएगा अगर इन्वर्टिबल है तो x की वैल्यू निकाल लो, एफ इनवर्स y हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लो कोई भी, तो तुम 1 1 ऑन टू इजिली दिखा सकते हो। जैसे f है अभी के लिए r टू r, अभी आसान सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन ले लो, चलो a प्लस बी एक्स, अभी के लिए समझाने के लिए मान लो ऐसा ले लिया a प्लस बी एक्स। सो चेक करो ये 1 1 है, ए बी कोई भी रियल नंबर है। सो 1 1 के लिए क्या करते हैं आप, या तो मैं सीधा सीधा दिखा सकता हूँ। 1 1 के लिए एक तरीका है कि तुम अज्यूम करते थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, या सेकेंड वे है कि यू अज्यूम, इस क्वेश्चन में ये भी डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है कि सपोज एक्स वन इज डिफरेंट दैन एक्स टू, तो यहाँ से आ जाएगा बी एक्स वन विल बी डिफरेंट दैन बी एक्स टू। अच्छा वो तब होगा जब बी नॉन जीरो होगा, है ना। तो यहाँ मान लो बी नॉन जीरो है, नहीं तो गड़बड़ होगा। सो बी नॉन जीरो होना चाहिए एंड ए प्लस बी एक्स वन विल बी डिफरेंट दैन ए प्लस बी एक्स टू। तो यहाँ से मैं क्या दिखा रहा हूँ, सो यहाँ से हमने ये दिखाया कि एफ एक्स वन इज डिफरेंट दैन एफ एक्स टू एंड देयर फोर एफ इज 1 1। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि एफ जो है 1 1 फंक्शन है। सो देयर फोर एफ इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सो ऑन टू के लिए सिंपल है कि डोमेन कोडोमेन इक्वल दिखा दो, सॉरी रेंज और कोडोमेन इक्वल दिखा दो। तो यहाँ तो मैंने आर ले रखा है कोडोमेन को, तो इस क्वेश्चन में जो कोडोमेन है, अगर यहाँ पर लिखूँ मैं, तो इस क्वेश्चन में जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन इज आर, डोमेन इज आर, तो मतलब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो मुझे रेंज निकालना है, तो मान लो इसका मतलब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, सो बी एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, सो a प्लस बी एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। और इससे ये समझ आ गया कि एफ एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन का जो रेंज है वो r है। या अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता, दूसरा तरीका भी है ना, जो लोअर क्लास में करते थे कि फॉर ऑल y, मान लो y है, y बराबर एफ एक्स, फिर x निकालो, दिखाओ एफ एक्स बराबर y होगा। सो फॉर एवरी y, दूसरा डेफिनेशन क्या होता है ऑन टू का, ऑन टू का जो सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ तो मैंने एक ही डेफिनेशन लिखा है, रेंज बराबर कोडोमेन, ये ना ऑन टू का, ये जो तुम्हारा ऑन टू था ना, कहाँ गया, ऑन टू फंक्शन ये था ना, तो इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो,
इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो कि s ले रखा है मैंने, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज वाई। तो इतना दिखा दोगे तब भी काम हो जाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, ये नोटेशन है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज वाई। तो ये दिखा दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। वन वन में भी दो तरीका है कि वन वन, एक तो मैंने अभी इससे प्रूव किया, दूसरा तरीका है इससे प्रूव करो। तुम अज्यूम कर लो इक्वल है, दिखा दो। ये दोनों एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑन टू को भी दोनों किसी भी तरीके से दिखा सकते हो। सो वो 12 एंड 12 की एक बार जस्ट फंक्शन चैप्टर रिवाइज करो, वन वन ऑन टू रिवाइज करो, ये सब रिवाइज कर लो, क्योंकि ये यूजफुल होगा कैलकुलस में। इसलिए बैच 0 और 1 मैंने शुरू में पढ़ाए थे, बैच 0 1 में यही बेसिक्स कराया था, ये है। तो ये सब वहाँ मैंने डिटेल में कराए थे। तो उसके लिए मेंस उनसे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, JEE मेंस के इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस हैं अभी के लिए। तो क्या समझ आया यहाँ से कि ये ऑन टू है, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू है, 1 1 है, तो इन्वर्टिबल हो गया क्योंकि बाइजेक्टिव है। इन्वर्स क्या आएगा, तो ये कहता है कि एफ एक्स को वाई रख दो, तो वाई को मैं चलो एफ एक्स रख देता हूँ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x क्या आएगी, y माइनस ए अपॉन बी, इसलिए b को नॉन जीरो लिया था। तो जो x की वैल्यू निकल के आई है ना, वो कहता है एफ इनवर्स y है। तो यहाँ से तुम्हें समझ आया कि एफ इनवर्स y इज y माइनस ए अपॉन बी। अगर आपको एफ इनवर्स x चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना, तो y को x में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एफ इनवर्स x चाहिए तो y को x रख दो, तो x माइनस ए अपॉन बी, सो दिस इज एफ इनवर्स x। ओके जी, देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने करके बताया आपको, बाकी कोई एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं, तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो करूंगा सॉल्व अभी। तो ये था मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें ये तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए तरीका था कि हाउ टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हाउ टू अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे होता क्या है, अगर मुझे हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल, जो आपका ग्लोबल या लोकल, नहीं लोकल नहीं, ग्लोबल या क्या नाम रखा था हमने, एब्सोल्यूट, है ना, ग्लोबल, ये बुक में यही नाम मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका यहाँ भी सिंपल है कि आपको एफ एक्स गिवन होगा और इसका डोमेन कुछ आपको गिवन होगा, तो डोमेन जो भी मान लो, जैसे मैंने C2D लिखा था मान लो, तो ऐसा ले लो। फिर तुम यहां से फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स दैट बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू CD, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा अटेन करेगी डोमेन के पॉइंट पे ही, और डोमेन के ही नहीं, वो क्रिटिकल पॉइंट होगी अगर ओपन इंटरवल डोमेन है। तो यहाँ क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट भी हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट दैट बिलोंग्स टू CD। नाउ लेट, अभी जैसे मैं बोल रहा था C1 C2 C3 C4 मान लो ऐसा है, दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो इसको अभी A भी बोल दो, है ना। तो क्या करेंगे, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट A, B, C1 C2 C3 C4, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए एंड जो भी एंड पॉइंट है, इन सब पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। मीन्स तुम निकालोगे एफ ए, तुम फाइंड करोगे एफ बी, एफ C1, ऐसे ही एफ C2, है ना, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, एफ C3 एंड एफ C4, ये कैलकुलेट करना है। अब इनमें जो लार्जेस्ट होगा, इन सब में जो लार्जेस्ट आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो इनमें से आएगी फंक्शन की, वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की।
या ऐसा समझ लो कि अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट दैट गिव्स, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो इनमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू आती है। सो अ पॉइंट दैट गिव्स लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, है ना, ऐसा है। सिमिलरली अपोजिट इसका दूसरा वाला, कि एक ऐसा पॉइंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू देती है वो ग्लोबल मिनिमा है, एंड ऐसे ही आ जाएगा, एंड अ पॉइंट दैट गिव्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, या मान लो दैट गिव्स लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज अ ग्लोबल मिनिमा। सो ये तरीका है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालने का। ठीक है जी, देख लो। सो ये रहा थ्योरीज। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इस टॉपिक पे। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आइए आगे आते हैं। तो नाउ जैसे यही क्वेश्चंस हैं अभी के लिए मैं आपको, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता आप लोगों को कि नहीं, जानते हो इंक्रीजिंग फंक्शन? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन? सो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग जो मैं लिखूंगा वो इंक्रीजिंग का मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ मैं नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज करूंगा जो इंक्रीजिंग हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे। तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन को। सो अ फंक्शन एफ जिसका डोमेन डी टू आर है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन if and only if x1 less than x2 implies fx1 less than, strictly increasing लिख रहा हूं ना, fx2 for all x1 x2 belongs to domain। this is the definition, है ना, ये definition है। वो जो आप जानते हो f dash x more than 0 वो theorem है, definition नहीं है। this is definition। so similarly decreasing function क्या होगा? तो इसी तरीके से अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करोगे, सो यू विल हैव, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 मोर देन, है ना, तो ये हो जाएगा fx1 मोर देन fx2, दिस ऐसे ही अब आएगा नॉन, मान लो यहां लिख दो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये वही जो एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है वो है। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम डोमेन डी टू आर इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन भी अलाउड है। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी कांस्टेंट होगा, fx2 भी कांस्टेंट, तो इक्वली आ जाएगा, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन या जहाँ पे x के पैरेलल हो जाए ग्राफ वो भी अलाउड है। सो अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, नॉन इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ मतलब डिक्रीजिंग काइंड, तो इनइक्वलिटी अपोजिट हो जाएगी। So fx1 more than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to domain, and आगे a function f from d to r is non decreasing। अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग डिफाइन करूं
नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ठीक है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो ये तो आपके डेफिनेशन है, देख लो, क्योंकि ये टर्म यूज करते हैं जो PYQs में यूज, क्योंकि हम लोग जब 11th-12th में थे तो वहां पे ऐसा कैटेगरी था ना, इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब कैटेगरी है इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, ये कैटेगरी हो गई। वहां था डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अब है जो वहाँ डिक्रीजिंग था वो यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग है, और जो वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था वहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो ये कैटेगरी है, देख लो। तो सिंपल ये डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन जो हम लोग यूज करेंगे। आगे इसका काफ़ी जरूरत पड़ेगी, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब रियलाइज होगा कि कहाँ क्या यूज होता है। ये है। अब आते हैं इस पे थ्योरम्स लिखते हैं जो आप लोग जानते हो। तो थ्योरम क्या होता है कि अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r, ठीक है, कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। अरे क्या तुम अपने नोट्स में बनाओ ना पॉइंट, मैं तो डेफिनेशन लिख दिया, तुम्हें नाम से थोड़ी रट्टा मारना है, तुम इससे याद रखो। इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो फॉरेन ऑथर की बुक्स है, उसमें यही यूज़ करता है। तुम अपना नोट्स बनाओ, उसमें ऐसा लिखो जो तुम लिखना चाहते हो। सो फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर, दिस इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से, है ना। तो इंक्रीजिंग का मतलब हमारा क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से। तो द इंक्रीजिंग मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो जब इंक्रीजिंग लिखते हैं तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन नहीं, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली होता है क्या, देन भी नहीं होगा। एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन एफ डैश एक्स पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी हो रही है, तो इसका कन्वर्स ट्रू है, डायरेक्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ मैं रिमार्क लिख देता हूँ, समझो। अ फंक्शन एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डज नॉट गारंटी दैट एफ डैश एक्स मोर देन जीरो होगा। ऐसा गारंटी देता है नहीं। अगर कोई फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा। एग्जाम्पल देखो इसका। सो स्पेशली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, तो ये तब तुम चेक कर सकते हो जब डिफरेंशिएबल होगा। सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ फ्रॉम आर दिस इज इंक्रीजिंग डज नॉट गारंटी ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल मान लो एफ एक्स बराबर तुम ले लो एक्स क्यूब। एक्स क्यूब अगर आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसा होता है। सो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, कितना होगा 3x²। अब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है ना। सो एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो पॉइंट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो नाउ जो हमारे पास होगा, दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता। बट अभी डिफरेंशिएबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। सो 3x² को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब है x बराबर 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा था कि साइन स्कीम बनाओ एफ डैश एक्स का। तो तुम साइन स्कीम बनाओगे एफ डैश एक्स का, और ये आपको दिख रहा है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना, ऐसा है।
सो और ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है ना, इन क्या बोलते हो, कनकेविटी चेंज करती है। अ पॉइंट वेयर कनकेविटी ऑफ द फंक्शन चेंजेज इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मैंने तो वैसे डिफाइन नहीं किया, बट ये यहाँ पे कनकेविटी चेंज कर रही है फंक्शन की, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अटेन करती है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो सो एक्स बराबर जीरो इज क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम साइन स्कीम लगाओ, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। सो हम क्या करेंगे, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। अब जीरो है तो जीरो के बाद भी फंक्शन पॉजिटिव है, जीरो के पहले भी फंक्शन पॉजिटिव है ना जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है, अच्छा मैं तो एक्चुअली कुछ और पॉइंट लिख रहा था, लेकिन ठीक है ये भी समझा देता हूँ, वो तो ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ आता है कि x बराबर जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक तो ये पॉइंट आ गया। अब नाउ मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे हम बात कर रहे थे। सो अब मुझे देखना है क्या एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे चेक करो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, नो, दिस इज इक्वल टू जीरो भी तो हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ डैश जीरो इज जीरो। तो ऐसा तो नहीं है कि दिस इज जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ऐसा हो रहा है क्या। सो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही हो। ये एग्जाम्पल है ना, यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है क्या, क्या तुम बोल सकते हो थ्री एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, नो, एक्स बराबर जीरो पर जीरो हो रहा है ना, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, जीरो इज अ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो पॉजिटिव है और जीरो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो इज है ना नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये दिस नंबर इज नॉन नेगेटिव, यू कैन नॉट से इट इज पॉजिटिव। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा। सो ऐसा नहीं बोल सकते हम, ये काउंटर एग्जांपल है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन अच्छा क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डेफिनेशन से। तो मैं अगर इसको प्रूव करूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं ऐसा लिखूंगा कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज x1 क्यूब स्ट्रिक्टली लेस देन x2 क्यूब, और यहां से ये समझ आ गया कि fx1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx2। So by definition, when I assume x1 less than x2, we get fx1 less than fx2. तो by definition of increasing function, this is increasing. तो मैं ये बोल रहा हूँ है ना, f बराबर fx is equal to x cube is increasing function. So ये increasing function है, but f dash जीरो जीरो है, so we cannot say कि f dash x हर पॉइंट पे पॉजिटिव ही है, बट इसका कन्वर्स ट्रू है। ये जो रिमार्क लिखा है ना इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स ट्रू क्या है, तो इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर अगर मुझे गिवन है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, हाँ तो गारंटी है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है डज नॉट इंश्योर दैट कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है डोमेन टू आर, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग से मेरा सेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर मुझे ये बता रखा है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है डोमेन के हर पॉइंट पे, देन वी आर श्योर कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा जो थ्योरम है कि इफ, सो इफ ने लेट ले लो, लेट एफ फ्रॉम डोमेन टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये मान लो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। देन ये कहता है कि एफ डैश एक्स अगर मोर देन इक्वल टू जीरो है, इफ एंड ओनली इफ f is non decreasing, f is non decreasing function,
ये इफ एंड ओनली इफ है। अगर एफ डैश एक्स मोर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगा, नॉन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। एक रिमार्क में और चीज़ आपको बता दूं कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होगा ही ऑब्वियसली। जो इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट विल ऑब्वियसली बी द नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, बट नॉन डिक्रीजिंग मे नॉट बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है बट इट कैन नॉट बी इंक्रीजिंग, बट इंक्रीजिंग जैसे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम थ्योरम रिपीट किए जा सकते हैं डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग के लिए, तो यही थ्योरम मैं रिपीट कर देता हूं डिक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग के लिए। कॉपी का ऑप्शन नहीं देता तो यहाँ से मान लो लेट एफ फ्रॉम डोमेन टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब ऐसा बोल रहा है कि देन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये है दूसरा थ्योरम जो पहले लिखा था इस लास्ट प्लेस पे। सो इफ एफ फ्रॉम डोमेन टू आर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन such that कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, सो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, देन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन लिख दो। सो एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या आप समझो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगेन रिमार्क में मैं आपको बताऊं कि जो फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग भी होगा। सो वो नॉन इंक्रीजिंग भी होगा। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है फिर से कि कोई फंक्शन एफ अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है डज नॉट गारंटी कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, माइनस एक्स क्यू भी ले लो उस तरह से। ठीक है, ओके जी, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अभी जो थ्योरी लिखाए हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमने, अच्छा ये जैसे है सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये सेम स्टोरी पे है ना। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इसमें सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं ना तो हमारा एम क्या होता है
जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नंबर ऑफ रियल रूट निकालो पॉलिनोमियल का, तो मतलब मुझे ये पता करना है कि ये ग्राफ अगर इसका बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, है ना, इस तरह क्वेश्चन है। तो कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी? तो उसके लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने से पहले हम ये पता करेंगे कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पे डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, ये बता देता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, किस पे इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो अभी देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इससे बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो इसमें जो आपका एफ एक्स गिवन है वो क्या है, x5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ से अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, ये सब थ्योरम्स हैं। तो सिंपली एफ डैश एक्स निकालोगे, सो 5x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये आएगा 5x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज 0। इसको फैक्टराइज करो मिडल टर्म स्प्लिट करके, 5 2 ज़ा 10। तो ये होगा 5x4, मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 3x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया ऐसा। अब कॉमन ले लो, यहाँ से 5x स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस 2 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 2 इज 0। अब ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो आएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। तो ये आया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना सर? हाँ, अच्छा उल्टा लिख दिया, तो जी जी थैंक यू। तो ये 2/5 नॉट 5/2, हाँ। तो यहाँ से ठीक है ना, 2/5। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए रूट अंडर 2/5 पॉजिटिव और रूट अंडर 2/5 नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, नहीं नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच है, वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे निकाला, अगर हम ये बता पाते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच है। इट्स नॉट लाइक हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। मैं इसमें, है ना, तो अभी हम क्रिटिकल, अब हम क्या करते हैं, साइन स्कीम बनाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा मैं, तो साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। सो अभी हमारा जो नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि डोमेन है एक्चुअली, तो इसमें एक पॉइंट है -2/5, एक है +2/5। ठीक, नाउ अब आपको ये देखना होगा कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा। तो चेक करो क्या करोगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये तो 2 डिस्टिंक्ट आया ना, तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे तो, क्योंकि इसका फैक्टर्स मेरे पास है। ये जो एफ डैश एक्स हमने निकाल रखा है, इसका फैक्टर अगर मैं लिखूं, तो ये एफ डैश एक्स जो हमने वहाँ निकाल रखा है ना, वो इसका फैक्टर ऐसा आएगा। ये तो एक था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक बनेगा, अगर मैं 5 निकाल लेता बाहर, है ना, अगर हम पहले 5 निकाल ले, तो यहाँ अगर 5 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा, या वैसे लिख लो, √5x प्लस √2, और एक होगा √5x माइनस √2, यही बनेगा। ठीक है, सो इस तरह से। तो इसमें सिंपल है ना, मतलब एक बार पॉजिटिव, ये इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो होगा क्या, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी होगी, चेक कर लो, ये है।
तो ऐसे ही आएगी, चेक कर लो तुम चाहो तो, है ना। तुमने बेबी कर्व मेथड पढ़े होंगे, ये वही लगा रहा हूँ एक्चुअली मैं, कि इसके एक एक फैक्टर से ये नंबर, ये तो इसका फैक्टर होगा नहीं, तो ये साइन फ्लक्चुएट करेगा इस तरह से। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो क्या होगा, देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ। सो ये इसका है, कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीजिंग है। तो यहाँ मान लो है माइनस में 2/5 का रूट और यहाँ प्लस में 2/5 का रूट। अब देखो जीरो है यहाँ पे, तो जस्ट जीरो पे, तो इसलिए जीरो पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट ये देखने के लिए कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की, अब मैं ग्राफ इसकी बना रहा हूँ तो फंक्शन की मुझे ज़रूरत है। अब तो जो जीरो रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। ओके, तो इससे ये समझ आ रहा है कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, मान लो 1 यहाँ पे है। अभी फंक्शन क्या था, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है अब तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ गया होगा, फिर डिक्रीज होके अब ये कंटिन्यू होगी। अब आपको डिसाइड करना ग्राफ ऐसी होगी या ऐसी होगी। कैसे पता चलेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो पास करेगी, एक्स एक्सिस से ऊपर से पास करेगी, तब ये मेनली डिसाइड करना होगा। नंबर ऑफ रूट चाहिए ना, तो यही दो केसेस हैं। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आया, अब ये हुआ, या तो यहाँ से मुड़ जाएगी ग्राफ, ऐसा हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो या तो यहाँ पे आके ऐसा हो जाना है या नीचे जाके ऐसा होना है। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकाल के ही पता चलेगा। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो मतलब ग्राफ एक्स के ऊपर से पास कर रही है, अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब ग्राफ नीचे से पास कर रही है। इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कितने रूट्स हैं। तो अभी के लिए हमारा काम क्या है, अभी के लिए हमारा काम है ये डिसाइड करना कि फंक्शन की वैल्यू माइनस नहीं प्लस वाले ना, कि ये जो प्लस √2/5 है उस पर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये डिसाइड करना है। क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट है ना, फंक्शन का साइन चेंज होगा। तो ये इंक्रीजिंग, इसके बाद डिक्रीजिंग, फिर इसके बाद इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा एज पर फर्स्ट रिलेटिव टेस्ट। तो बताओ ये निकालो फंक्शन की वैल्यू इस पे, प्लस √2/5 पे, इसमें x की जगह रखो √2/5 और अप्रॉक्सीमेट करके बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। x की जगह √2/5 रखो तो x² 2/5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से तुम अगर x कॉमन ले लो पहले 3 टर्म में से, तो ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। देखो तो √2/5 अगर कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि सो वैल्यू अगर पुट करेंगे ना तो ऐसा होगा, √2/5 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, 4/25, 4/25 है ना, प्लस 2/5 एंड -2, अब बाहर में है +1। तो मैंने क्या किया, पहले 3 टर्म में x कॉमन ले लिया, अब x की पावर 4, फिर x² फिर -2। ये देख लेते हैं रफली कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो, इससे ही पता चल जाना है। 2/5 इसका एलसीएम ले लो 25, तो कितना आएगा 4 + 10, ठीक है 14 और -50 +1 है बाद में, वो नहीं था ना प्लस में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो कैलकुलेटर तो अलाउड है ही, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। कितना हो गया 16, एक मिनट, तो इसमें 36, तो -36/25 ये हो गया +1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बार देखो पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही है ना, -36/25 है, ये 1 से ज़्यादा लेकिन ये 1 से कम है। कैलकुलेटर यूज़ करो और बताओ। पॉजिटिव आ रही है सर। तो ये जैसे आ गई पॉजिटिव नंबर, कोई भी हमें चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये आंसर आया पॉजिटिव। हमें ये मतलब नहीं क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स फाइन। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ जैसे ऐसा हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये यहाँ के बाद वापस इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द मिनिमा पॉइंट ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसके बाद फंक्शन वापस इंक्रीज कर जाएगी।
सो दैट विल बी इंक्रीजिंग। तो इस तरह से ये ग्राफ है। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, तो इससे क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग, इसके बाद फंक्शन वापस इंक्रीजिंग। तो और ये क्रिटिकल पॉइंट था जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज है ना। जैसे ये अब देखो हमने क्या पढ़ा फर्स्ट डिविजन टेस्ट में, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ग्राफ में रफली बना रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस तरह से होगा ना, तो ऐसा आ जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ऐसे अगर पूछता कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है इस फंक्शन में, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर 2/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हो जाएगा। ओके किसी को डाउट है बताओ। तो क्वेश्चन क्या था इस क्वेश्चन में, फाइनली हमने ये भी डिस्कस कर लिया कहाँ इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ मैक्सिमा, कहाँ मिनिमा, और ये भी पता चल गया कितने रूट्स हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए, नंबर ऑफ रियल रूट्स आया 1। अच्छा जो लोग वो मेथड जानते होंगे डिस्कार्टस मेथड, प्लस एक्स माइनस एक्स रख के देखते, जरा बताओ इसमें वर्क करेगा यहाँ पे, जरा चेक करो। जो लोग उस तरीके से करते हैं कि एक बार अभी क्या हो रहा है, साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, यहाँ देखो जरा। अभी था फंक्शन में, अगर तुम देखोगे इसमें, जो लोग उस रूल के भरोसे रहते हैं कि उससे पता चल जाएगा कितने रूट्स हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लस प्लस माइनस प्लस, तो तुम्हारा एक चेंज यहाँ हो रहा है, एक रूट यहाँ मिलेगा, एक चेंज यहाँ हो रहा है, एक रूट यहाँ मिलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो लोग ऐसे करते हैं। ये एफ एक्स में है। एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, तो माइनस एक्स निकालोगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, तो आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस। तो एक बार यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो आपके रूल के हिसाब से जो कहते हैं चेक करते हो ना कि कितनी बार साइन चेंज हो रही है, तो उससे 3 रूट्स मिल रहा है, तुम 3 लगा दोगे, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है इसका, एक्चुअल आंसर इज 1। तो जो तुम्हारा वो रूल कह रहा है ना वो ऐसा बना दे रहा है फंक्शन को। तो कहने का मतलब वो जो बताता है ना वो मैक्सिमम नंबर, ये जो तरीका है ना कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताता है। ये बता रहा है कि मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, मैक्सिमम 1 नेगेटिव रूट होगा, बट इट डजंट टेल एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, ये नहीं बताएगा। वो बताएगा लार्जेस्ट, मतलब ये एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे वो बताएगा आपको। कि इसमें बता रहा है एटमोस्ट 3 रूट्स हो सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का, ऐसे तो टोटल 5 रूट्स होंगे इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट रियल रूट्स कितने होंगे, तो रियल रूट जो होगा वो ये रूल बताता है जो साइन चेंज वाला है, मतलब जो कोएफिशिएंट्स का साइन लिख लो, फिर देखो कितनी बार चेंज हो रहा है साइन, तो वो मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट बता रहा है कि उतने रूट्स हो सकते हैं। नेगेटिव आ रही है, अरे भाई चलो दूसरा एक और चीज देखो। इसमें अगर मैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लूंगा तो फंक्शन कहां जाएगी, इफ आई टेक x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सो फंक्शन विल टेक व्हाट वैल्यू, तो फिर तुम्हारा लॉजिक क्यों फेल हो रहा है। सो और डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो माइनस इन्फिनिटी, और x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो एफ एक्स टेंस टू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो यहां मुझे डिसाइड करना है कि x जब माइनस इन्फिनिटी में है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी ना। तो x जब माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहीं से स्टार्ट होगी। और x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सो व्हेन x इज लार्जर एफ वाई इज लार्जर। और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है फंक्शन माइनस इन्फिनिटी हो रही है, x जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है फंक्शन प्लस इन्फिनिटी हो रही है। ठीक है भाई। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अभी तो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, चलो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया नहीं,
चलो सेकेंड पहले डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट -1 एंड +1। तो इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें हम, सो दिस एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर को खोलो तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। और कल ही हमने एक रूल पढ़ा था, याद है? तो ये जो एक जैसा है ना, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ये जीरो कब होगी, x प्लस वन जीरो कब होगी, -1 पे। तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है f इज डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू -1, और ये अकेला है बेचारा इसमें। तो जब अकेला मॉड x हो तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये है। तुम चाहो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला तो है ही, तो एक काम करो, आप f'1 निकालो, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये लिमिट कैलकुलेट करो तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये तुम्हारा काम है लिमिट कैलकुलेट करना, लिमिट निकालना आता है ना, ये रखो पुट करो। और एक और काम करो, ये निकालो लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -1 एक्स माइनस -1, इसकी भी लिमिट निकालो। तो ये क्या आएगी मैं ये बताता हूँ। तो ये आएगी डबल है ना, तो ये आएगी 0। सो दिस विल बी 0। इसको सॉल्व करके देखो, और ये मैं गेस कर रहा हूँ, तुम वेरीफाई करो इसको। तो तुम्हारा काम है ये लिमिट निकालना, तो दिस यू वेरीफाई, है ना। सो ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आएगा यही, बस एक बार वेरीफाई कर लो इसको, और इसको भी तुम एक बार वेरीफाई कर लो। और ऐसा हो रहा है इसीलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, और ऐसा हो रहा है इसीलिए f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। तो ये डेफिनेशन अप्रोच है, और ये ऐसे देख के पता चल गया, ठीक है। किसी को डाउट है? तो हमने कल लिखाया था एक फॉर्मूला कि x की पावर अल्फा मॉड x साथ में होता है, अल्फा अगर मोर देन 0 है तो उस 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया, x माइनस a है और साथ में कोई उसका है ना ये टर्म है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 पे, -1 पे, जिस पॉइंट पे ये 0 हो रही है उस पॉइंट पे। तो मॉड 0 किस पॉइंट हो रही है, -1 पे, तो -1 पे डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तुम्हारे लिए तुम ये मैथ थ्योरेटिकली करो, तो ये थ्योरेटिकली तुम ये लिमिट निकालो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। देखो तो यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है कि, और इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस चैप्टर 6 में एक्सरसाइज है 6.5 मैक्सिमा मिनिमा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो मतलब बिल्कुल सेम अप्रोच पे, नंबर हो सकता है बदल जाए, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो डोमेन दे रखा है फंक्शन में जो है ना, ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसका डोमेन दे रखा है इसने 0 से 20, और कोडोमेन रियल नंबर है। आपको कह रहा है x0 और y0 बी द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा रेस्पेक्टिवली इन द इंटरवल 0 to, तो बताओ fx0 fy0 क्या होगा, निकाल पाओगे? तो क्या करोगे पहले आप, सो फर्स्ट यू विल फाइंड, सबसे पहले आप f'(x) निकालो। तो जब f'(x) निकालोगे तो क्या आएगा, 3 एज इट इज, 3/2 नहीं 2/3, सो यहां से आएगा 2/3 x माइनस 2 की पावर 2/3 -1, -1/3 माइनस ऑफ 1, ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस f'(x) इज समथिंग लाइक
2/x-2 का क्यूब रूट -1। सो क्वेश्चन इज, क्या ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? तो यहां से एक चीज तुम नोटिस करोगे कि f'2 विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। दिस मीन्स 2 इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। एंड दूसरा काम क्या करेंगे, बाकी पॉइंट पे डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से आ जाएगा x-2 बराबर 8, तो x बराबर 10। तो इसका मतलब है कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 एंड 10। तो 2 एंड 10 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं 2 एंड 10 हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स जो है 2 और 10 है। एंड पॉइंट्स क्या है इंटरवल के? एंड पॉइंट्स है 0 और 20। तो इन दोनों के बीच में ही है। अब हमने क्या बताया था, हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। यू पुट 1 by 1 एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स इन द एक्चुअल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में एक एक करके वैल्यू निकालो, फाइंड करो f0 क्या है, f20 क्या है, f2 क्या है, f10 क्या है। इन चारों की वैल्यू निकालो। जो लार्जेस्ट होगा दैट विल गिव यू पॉइंट ऑफ, है ना, जो लार्जेस्ट होगा दैट विल ग्लोबल मैक्सिमा। तो x की वो वैल्यू ढूंढो जिसपे फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट आ जाती है, सो दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा। x की वो वैल्यू ढूंढो जिसपे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलेस्ट आ जाएगी, वो हो जाएगी ग्लोबल मिनिमा। निकाल लोगे? सो पहले इन चारों की वैल्यू निकालो और देखो जो भी लार्जेस्ट है वो ग्लोबल मैक्सिमा होगी। सो लार्जेस्ट जो आएगा ग्लोबल मैक्सिमा होगा, स्मॉलेस्ट जो आएगा, लिस्ट जो होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा। वही पूछ रहा है आपसे, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का सम निकालो। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पहचान लो, हो जाएगा। कर पाओगे भाई? कुछ नहीं करना, 1 by 1 उस फंक्शन में, उसमें एक एक करके रखो, 0 रखो, फिर 20 रखो, 2 रखो, 10 रखो, सबकी वैल्यूज निकालो। जो भी वैल्यू आएगी उसमें पहचानो कि सबसे लार्जर कौन है। तो लार्जेस्ट वाला मैक्सिमा था f(y0), मिनिमा है f(x0), उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कर लो सॉल्व। तो पहले 3 क्वेश्चन तो कर ही दिया मैंने, फोर्थ ऑलरेडी करा रखा है। फिफ्थ वाले पे आते हैं। देखो है ना, हर क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच है, अब तुम्हें समझना होगा। इसमें बोल रहा है कि एक फंक्शन है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। वैसे अभी थ्योरम नहीं लिखा है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जैसे अभी मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, सोचो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 5, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल। मैं इसका एक्चुअल ग्राफ बनाता हूं, देखो क्या होगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, सो इट विल लुक लाइक समथिंग, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5, ऐसा है। तो अभी के लिए क्या होगा कि 0 ए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में कितना, सो 0 की वैल्यू आएगी नेगेटिव में 120, ऐसा होगा। 1 पे फंक्शन 0 है, राइट, और x टेंस टू -इन्फिनिटी पे फंक्शन -इन्फिनिटी होगी। क्या आएगा भाई इसमें, बताओ। तो f(x) के पास कितने रूट्स हैं? वैसा नहीं होगा भाई, वैसा होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
वो इमेजिनरी नंबर आंसर आएगा। डोमेन यहाँ रियल फंक्शन है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलत है। डज नॉट एग्जिस्ट वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा ना, कैसे डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे? एनीवे मैं बोल रहा हूँ इस फंक्शन के पास कितने, अच्छा तुम याद रख सकते हो सिंपली, देखो 1 2 3 4 5 फंक्शन के पास 5 रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, तो इसके डेरिवेटिव के पास एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे। तो मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, दिस हैज एग्जैक्टली 4 रूट्स। अब इसको जस्टिफाई करना है कैसे, तो वो मैं जस्टिफाई करता हूँ। देखो फंक्शन के पास एग्जैक्टली 5 रूट्स, इफ एफ हैज डिस्टिंक्ट 5 डिस्टिंक्ट रूट्स दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो उसके डेरिवेटिव के पास गारंटी है कि एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे। तो ये थ्योरम मैं एज अ थ्योरम लिख देता हूं। सो कि लेट एफ बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n which has exactly n distinct real roots। ठीक है, ये बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है ऐसे तो। f पॉलिनोमियल है डिग्री n का which has exactly n distinct real roots, then f dash x has exactly n minus 1 distinct real roots, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ऑल्सो जो एफ डबल डैश एक्स होगा दिस हैज क्या होगा, n माइनस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। चेक करो एंड सो ऑन, चलता रहेगा कंटिन्यू। तो अभी के लिए एक तो ना तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन ही ठीक से नहीं पता है। अगर हम ये बोलते हैं कि f फ्रॉम r टू r है, तो ये गारंटी है कि x की वैल्यू रियल नंबर होगी और fx की वैल्यू रियल नंबर ही होनी चाहिए। अगर fx कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। ये सब जाके 11 12 का पढ़ो फंक्शन टॉपिक, तब जाके क्लियर होगा। अगर ये सब अभी तक क्लियर नहीं है तो नाम लिखाओ 11 12 में, छोड़ो बीएससी, 11 12 करो जाके, फिर आना यहाँ पे ये चीज़ें, अगर ये सब नहीं आ रहा है तो। अगर हम लिख रहे हैं एफ रियल वैल्यूड फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आ जाएगा रेंज में? ऐसा कौन सा फंक्शन है जहां हम बोल रहे हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन है और इमेज उसका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी? ऐसा कैसे आ जाए? कोई फंक्शन बताओ मुझे ऐसा। ऐसा है तो फंक्शन ही नहीं है वो। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होगा? डज नॉट एग्जिस्ट अलग चीज है। जब हम बोल रहे हैं फंक्शन आर टू आर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आ जाएगी उसमें? तो यहां इसका मतलब क्या है कि x रियल नंबर होना चाहिए, इसका नंबर की मतलब क्या है, fx रियल नंबर होना चाहिए, ये चीज है। और ये लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी है। डोमेन होता है कि इसकी वैल्यू इसका सबसेट भी हो सकता है। सो fx की वैल्यू r का सबसेट भी हो सकता है। जो रेंज है वो r का सबसेट होगा। ये कहना चाह रहा है रेंज इज सबसेट ऑफ r, तो रेंज r का सबसेट होगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा रेंज में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा? और हम बोल रहे हैं कोडोमेन r है और रेंज में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही नहीं, पहली बात, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवे सो तो मुझे इसमें ये चेक करना है कि 5 के बाद फंक्शन क्या होगा? x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगी, राइट? तो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। रफली मैं बना रहा हूं ग्राफ। तो दिस इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये x है और ये आपका fx है। सो दिस इज x वर्सेस fx ग्राफ। अब आपको क्या देखना है? तो आपको ये देखना है ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f डैश x इज इक्वल टू 0।
और आप जानते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? एफ डैश एक्स इक्वल जीरो का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जहां पे स्लोप एक्स एक्सिस के मतलब टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यही है ना? एफ डैश एक्स इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एफ डैश एक्स इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स। तो ये स्लोप ऑफ टैंजेंट और जीरो हो जाए, जीरो इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो मतलब टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इस ग्राफ में ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा? तो कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा? तो एक तो ये पॉइंट है जहां पे टैंजेंट एक्स के पैरेलल 2 3 4, ओनली देयर आर 4 पॉइंट्स जहां पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज अ वन रूट सी नॉट, या मान लो C1 C2 C3 C4। तो जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो एक्स की 4 वैल्यू आएगी, C0 C1 C2 C3, मतलब C1 C2 C3 C4। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्या आएगा, हमें ये चाहिए कितना आएगा, है ना? हाउ मेनी रूट्स आर देयर, ये नहीं कि क्या क्या रूट्स हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा काफ़ी, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए वी हैव 4 नंबर्स जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब है, और ये ग्राफ है इस फंक्शन का ग्राफ ये है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो 4 ही होंगे, 4 रूट्स आर देयर। तो क्या हो गया भाई? ये 6th में कल किया था, 7th अभी मीन वैल्यू थ्योरम पे है, ये 2 वेरिएबल का है। देखो जैसे ये 9th क्वेश्चन देखो, ऐसे बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आओ। तो जो भी क्वेश्चन लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, 1 1 ऑन टू, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इन पे है वो ट्राई करके आओ और कल पूछो। अभी के लिए एक क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है कि एक फंक्शन आपको दे रखा है, सोच के बताओ क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा अभी के लिए। ऐसे टाइम भी हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, सोच के बताओ जल्दी। जैसे एफ डैश जीरो निकालोगे ना, सो एफ डैश जीरो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, विजिबल है ना? सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0x। तो इस ये तो एक एक्स कैंसिल कर देगा, और ये एक्स साइन एक्स है, साइन तो बाउंडेड है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट, ये तो ओके है। डबल डैश एग्जिस्ट तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो यहाँ से एफ डैश एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। सो एफ डैश निकालेंगे 2x साइन 1/x प्लस, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे,
और एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस 1/x का माइनस 1/x², तो ये आ जाएगा माइनस दिस व्हेन x इज नॉन जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव 0 व्हेन x इज 0। ये हो गया। अब देखो f'(0) निकालोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वजह ये है कि 1 - cos x अपॉन x हो जाएगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं। फिर f' कॉन्टिन्यूस है डबल डैश, तो f' कॉन्टिन्यूस है, तो f' कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लिमिट x, ये कंटिन्यूस कब होगा इसके लिए, जब लिमिट f' इज इक्वल टू f'(0), f'(0) तो 0 आया, लेकिन इसमें x टेंस टू 0 लगाओ, तो x टेंस टू 0 लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये गलत है ए भी और ये भी गलत है, ठीक है ना, ओनली सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन है, फिर से जो टॉपिक कल और आज में हमने डिस्कस किए हैं उसका ट्राई करके आओ, और बाकी फिर हम लोग, अभी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है कि एक क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने कवर किया है, कल मैं अभी ये पार्ट कवर करूँगा। सो अगर डाउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं शुरू में डाउट कराऊंगा, अगर नहीं डाउट होगा तो ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कल। ये तो हो ही चुका है यहाँ तक, है ना, तो ये पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस पार्ट विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। थैंक यू।